ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। देखो क्वेश्चन लिख कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट द पोजीशन ABC are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun S as shown in the figure. और फिगर शोन दिया नहीं है कहीं पर, फिगर कहीं दिया है शायद, हाँ फिगर दिया हुआ है। देखो फिगर ये दिया हुआ है, अरे वो फोटो नहीं खींच पाई है, पीछे फिगर दिया हुआ था, फिगर बना देता हूँ। ये फिगर दिया हुआ है ना, फिगर में ये मेजर एक्सिस है और जो कि कैप्लर्स लॉ कहता है कि सन एक फोकस पे रहता है, तो ये सन यहाँ पर है, ये पोजीशन ऑफ सन है और ये कह रहे हैं ये AC मेजर एक्सिस है, AC मेजर एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर लाइन है B यहाँ पर है, ये B यहाँ पर है ना। और A पर वेलोसिटी VA है, A पर वेलोसिटी VA है, C पर वेलोसिटी VC है और B पर वेलोसिटी VB है, ऐसा बोला इन्होंने। तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, ये बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिमाग लगाइए क्या किया जाए इसमें, ज़रा समझने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी होती हाफ mv², सही कह रहा हूँ ना मैं, काइनेटिक एनर्जी होती हाफ mv²। चूँकि प्लैनेट तो सेम है जो मूव कर रहा है, तो m तो हो गया, सैटेलाइट तो सेम है तो m तो कांस्टेंट हो गया, प्लैनेट की बात हो रही है। तो ये सब कुछ दारोमदार किस पर डिपेंड करता है, v पर। v जिसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा है ना। अब प्रॉब्लम v यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है, ये समझने की कोशिश करो, ज़रा समझने की कोशिश करिए। कैप्लर का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, यही कहता है ना। यानी कि जरा समझने की कोशिश करो, अगर ये सन है, कोई प्लैनेट यहाँ से मान लेते हैं 5 सेकंड में यहाँ तक आता है, तो एरिया इतनी कवर करेगा है ना। चूँकि यहाँ पर लंबाई ज़्यादा हो गई है तो ये वाली चीज़ कम होगी ना, और यहाँ से यहाँ पर एरिया इतनी कवर करेगा और 5 सेकंड में। वो कह रहे हैं कि अगर 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाता है और 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये दोनों एरिया सेम होनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना वो। अब एरिया अगर सेम होनी चाहिए तो सिंपल सी बात है, इसकी ये वाली साइड लंबी है तो ये छोटी होनी चाहिए, और इसकी ये वाली साइड छोटी है तो ये बड़ी होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं, मतलब अगर मैं इस वाली लेंथ के बारे में बात करूं S1 और इस लेंथ के बारे में बात करूं S2, तो क्या मैं कह सकता हूं कि S2 की वैल्यू S1 से बड़ी है। अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम और ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम सेम है, तो अगर दोनों की टाइम से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गई, तो v ये S2 के लिए v2 और ग्रेटर देन v1, यानी ये वेलोसिटी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। यानी आप क्या कह सकते हो कि जो सन के नज़दीक है यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सन से दूर यहाँ वेलोसिटी कम होगी। सही कह रहा हूँ ना मैं, प्रैक्टिकली जो बताया ये बात तो दिमाग में आ गई ना, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हियर वेलोसिटी एट ए सबसे बड़ी होगी, वेलोसिटी ऑफ सी सबसे छोटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी उससे बीच में होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी, कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, जो बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होने वाला है। अच्छा, अगर मैं इसमें हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूँ सब में, तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इनइक्वलिटी पे। इनइक्वलिटी कहती है कि भाई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी चाहो कर सकते हो, बस एक शर्त है, निगेटिव से मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी एट ए है ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी है ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट सी है। सही कह रहा हूँ मैं, यही आपसे कह रहे थे कि भाई कौन सा पार्ट इसका सही है, तो इसका बी पार्ट सही है।
वो ये बताना चाहते थे कि भाई आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये कम होगी। अब क्यों होगी कम, वो एक लॉजिक है, ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे ये मैथमेटिकल हम ना लगा पाएँ। देखो एक दिक्कत है, जैसे आपका ये उल्टा लिखा होता, गलत लिखा होता, तो आप क्या कहते, वो दूर है ना, उसको जल्दी कवर करना है तो बड़ी स्पीड से चलेगा, ये नज़दीक है धीरे धीरे उतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, यही कहोगे ना। भाई कार्तिकेय जी को बहुत दूर पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी तो जल्दी जल्दी चलना पड़ा था, और गणेश जी ने शंकर जी की परिक्रमा कर ली, धीरे धीरे कर ली। तो ये भी लॉजिक आप लगा सकते थे कि ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जी नहीं, ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्लैनेटरी मोशन में सन के नज़दीक जो प्लैनेट होता है, जब होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। समझ में यही बात नहीं आई? तो ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है।